केंद्र में सरकार है। कंगाली किस बात की? तो दरअसल कंगाली है शाह की। भारत से लेकर अमेरिका तक इस संगठन पर सवाल उठ रहे हैं। बार बार बैन लगाने की बात होने लगती है, डिमांड होने लगती है। बहुत सारे लोग तो कथित रूप से इन्हें आतंकी या गैर सामाजिक संगठन तक कहने लगे हैं, देश में आग लगाने वाला संगठन कहने लगे हैं। कागज है तो मुंह पर मारिए, बोल दीजिए प्रियांक ये लो कागज चाहिए ना तुम्हें, कागज दे दिया। So why are you... I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जो आरएसएस अपने आप को राष्ट्र स्वयं सेवक कहते हैं, अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं और मसीही लोगों से कहते हैं कि अवैध रूप से चर्च बनाया हुआ है, अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है, अवैध रूप से तुम लोग प्रार्थना चला रहे हो, इस प्रकार कहने वाले आज खुद फंसते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये जो खबर है पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस समय में आपको बताना चाहता हूं कि आरएसएस पूरे 100 साल होने के बावजूद भी वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो जो संगठन है वो अवैध रूप से अपना संगठन चला रहे हैं। और मेरे प्रियो, कर्नाटक के नए गवर्नर यानी कि गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है और जो फंडिंग आता है वो कहां से आता है और कहां को जाता है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे न्यूज को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। और जब भी सरकार मांगेगी हम देंगे, तो अभी सरकार मांग रही है जो भी है। अब बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। कागज है तो मुंह पर मारिए, बोल दीजिए प्रियांक ये लो कागज चाहिए ना तुम्हें, कागज दे दिया। सो व्हाई आर यू हाइडिंग, व्हाट आर यू हाइडिंग? एंड यू टेल मी, व्हेन द गवर्नमेंट इज आस्किंग क्लैरिफिकेशन तो बनता है ना। अगर क्लैरिफिकेशन सही निकला तो मैं सॉरी बोलूँगा, अगर उनका जो क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं आए तो वो सॉरी बोले और जो कागज तैयार करना है कर ले। Karnataka government had directed the activities of RSS are secretive and it must register. What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. We are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics and all these things, gimmicks are being tried. अरे सुनिए, इनसे मिलिए। ये हैं प्रियांक खड़गे और इन्होंने आरएसएस के छत्ते को हिलोर दिया है। क्या हुआ नहीं समझ पाए? दरअसल गांव में घर के आसपास जब किसी पेड़ पे मधुमक्खी छत्ता लगा लेती है और लोगों को परेशान करने लगती है तो उन्हें हटाने के लिए, उड़ाने के लिए पेड़ की डाल या पेड़ को पकड़ के जोर से हिलाया जाता है। इसको हिलोरना बोलते हैं। इसके बाद छत्ते के आसपास जो हलचल पैदा होती है वो देखने लायक होती है। कुछ वैसी ही हलचल कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र ने पैदा कर दिया है आरएसएस के भीतर। और अब बाकियों को तो छोड़िए, आरएसएस चीफ को भी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। जी हाँ, प्रियांक खड़गे ने 2 पन्ने का ये वाला लेटर मोहन भागवत को लिख दिया है और सहलाते पुचकारते हुए जोर का झटका धीरे से दिया है। ऐसे ऐसे सवाल प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत से पूछा है जिनके जवाब को आरएसएस के लोग न तो उगल सकते हैं न ही निगल सकते हैं। यूँ समझिए कि आरएसएस की कंगाली में आटा गीला हो गया है। आप कहेंगे कि देश भर में इनके बड़े बड़े ऑफिस बन रहे हैं 5 स्टार टाइप, इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, कंगाली किस बात की? तो दरअसल कंगाली है शाह की। भारत से लेकर अमेरिका तक इस संगठन पर सवाल उठ रहे हैं। बार बार बैन लगाने की बात होने लगती है, डिमांड होने लगती है। बहुत सारे लोग तो कथित रूप से इन्हें आतंकी या गैर सामाजिक संगठन तक कहने लगे हैं, देश में आग लगाने वाला संगठन कहने लगे हैं। ऐसे में प्रियांक खड़गे का ये नया मोर्चा कंगाली में आटा ही नहीं बहुत कुछ गीला कर रहा है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक के गृह मंत्री को सलाम करता हूं जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया और उन्होंने सवाल किया कि आरएसएस जो संगठन है, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, अपने आप को राम का नाम लेकर धर्म की राजनीति करते हैं,
वो अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। जो उनके पास प्रॉपर्टी है, फंडिंग आती है, वो कहां से आती है और कहां को जाती है, उसका पूरा कागज हमें चाहिए, उसका पूरा सबूत हमें चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से, जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, उनको लेटर में उन्होंने बोला। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मोहन भागवत हैं आरएसएस के चीफ, उन्होंने कहा कि हमें इस लेटर का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, यहां तक कि उन्होंने हिंदू धर्म को भी लपेटे में लिया है और कहा कि हिंदू धर्म भी संगठन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आरएसएस भी रजिस्टर्ड नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार के इनके बयान को आप अच्छे से सुना होगा, जो कि आए दिन मसीही लोगों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाते आए हैं। और यही आरएसएस है जो मुस्लिम्स लोगों को भी टारगेट करते हैं, यही आरएसएस है जो दलितों को टारगेट करते हैं, जो आम जनता है उनको टारगेट करते हैं और हमला करते हैं। और यही लोग हैं जो आज इनकी पोल पट्टी ये खुली है कि अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, किसी प्रकार का कागज उनके पास नहीं है। मेरे प्रियो, ये लोग इस प्रकार संगठन चला रहे हैं और हम मसीही लोगों को टारगेट करते हैं। मेरे प्रियो, खुद तो वो गुनहगार हैं और हमको किस प्रकार आरोपी ठहरा देते हैं। मेरे प्रियो, उस कहावत को तो आपने अच्छे से सुना होगा कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहने का मतलब है खुद चोरी करते हैं और दूसरों को चोर बताते हैं। तो यही लोग हैं जो खुद तो अवैध रूप से अपना संगठन को चला रहे हैं और ऊपर से मसीह समाज को, मुस्लिम समाज को और भी कई ऐसे समाज को उनको टारगेट करते हैं और आए दिन उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। ये लोग राम का नाम लेकर धर्म की राजनीति करते हैं, बजरंग बली का नाम लेकर धर्म की राजनीति करते हैं। यही लोग अवैध हैं, यही लोग फेक हैं और आज ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हमें आरएसएस का संगठन जो है उसे रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई कागजात बताने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्रिय, जब ऐसे बयान हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि आज जो हमारे मसीही लोग जो परमेश्वर के भवन बिना रजिस्टर्ड के नहीं बनाते हैं, बिना रजिस्ट्री के कोई भी ऐसे जमीन पर वो परमेश्वर का भवन नहीं बनाते हैं, फिर भी उनके ऊपर इस प्रकार आरोप लगाया जाता है। मेरे प्रियो, यह है परमेश्वर का दंड। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए डबल गड्ढा खुद जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से पंगा नहीं लेने का। ये हमेशा से ये लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, आज वो खुद जाल में फंसते जा रहे हैं और आने वाले समय में सचमुच में ये लोग जरूर बैन होंगे। और इस बात के लिए प्रियंक खड़गे को परमेश्वर बहुत आशीष दे, कांग्रेस पार्टी को बहुत आशीषित करे। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।